नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन, जिसको अपन वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। अपन इसको आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है, उसको अपन इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आता है। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग इम्यूनिटी और प्रोड्यूसिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। तो अपन को इसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस करना है, जिसके कारण कि जो अपनी इम्यूनिटी है, जो अपना व्याधि क्षमत्व है, जो अपने शरीर की बैक्टीरिया वायरस के प्रति लड़ने की जो क्षमता है, अपन को इसको बढ़ाना है, अपने इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करना है, उसको स्टिमुलेट करना है। अगर वो एक्टिवेट हो गया तो अपन को जो डिसीजेस है वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पर। इसके बाद में वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? इम्यूनाइजेशन अपन कैसे करेंगे? वैक्सीन का यूज़ करके। इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कैसे करेंगे? अपन उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? वैक्सीन का यूज़ करके। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ immunobiological substance designed to produce specific protection against a given disease। तो ये जो एक सब्सटेंस है जो कि इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है। इम्यूनो मतलब अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने वाला है, और बायोलॉजिकल मतलब कि इसमें अपन वायरस का यूज़ करेंगे, उसके टॉक्सिन मटेरियल का यूज़ करेंगे, उसके मतलब कि पॉलीसेक्राइड का यूज़ करेंगे। तो वो बायोलॉजिकल और इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस है ये, जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट काम करेगा, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिसीज। टाइप ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन के भी टाइप्स है। वैक्सीन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उसमें अपन ने लिविंग लिया है, जो वायरस है वो लिविंग लिया है, या फिर उसका जो टॉक्सिन मटेरियल वो लिया है, या फिर उसका कोई कंपोनेंट लिया है अपन ने, उसके बेसिस पे ये डिवाइड किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है? लाइव एटीन्यूटेड। ठीक है, तो लाइव एटीन्यूटेड में अपन ये देखेंगे, उसकी डिटेल्स अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन टाइप्स देख लेते हैं। लाइव एटीन्यूटेड, इनएक्टिवेटेड दैट इज किल्ड एंटीजन, सब यूनिट दैट इज प्यूरिफाइड एंटीजन, टॉक्सॉइड दैट इज इनएक्टिवेट टॉक्सिन्स, और आरएनए बेस्ड। ठीक है, लाइव एटीन्यूटेड में क्या क्या एग्जांपल है? ट्यूबरक्लोसिस, ओपीवी, मिजल्स, रोटावायरस, येलो फीवर। इनएक्टिवेटेड में होल सेल परसूसिस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब यूनिट में आ जाएगा ए सेलुलर परस्टूटिस, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और निमोकॉकस, और हेपेटाइटिस बी। टॉक्सॉइड में क्या क्या आ जाएगा? टिटेनस टॉक्सॉइड, डिप्थेरियल टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटी वाला भी इसमें है और डिप्थेरिया वाला भी इसमें है। आरएनए बेस्ड में नॉन रिप्लिकेटिंग इन विट्रो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन विट्रो डेंड्रिक सेल नॉन रेप्लिकेटिंग। ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन। तो देखो यहाँ पर क्या क्या देखना है अपन को। सबसे पहला जो आ जाता है वो एटीन्यूटेड लाइव वैक्सीन। इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसका ओवरव्यू देख लेते क्या है। तो इसमें जो है अपन डायरेक्टली जो वायरस है उसको, उसकी जो वायरोइडिसिटी है, मतलब कि जो उसका बल है, उसको थोड़ा सा अपन कम करके उसको लिविंग फॉर्म में अपन उसको उसमें डालेंगे वैक्सीन में। तो जब वो अपने इम्यून सिस्टम में, मतलब कि जब जाएगा अपने बॉडी में, तब अपना इम्यून सिस्टम उसके अपोज में एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीजेंस बनाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये अपन ने एंटीजन डाला अपने शरीर में, और उसने अपने शरीर में अपनी जो इम्यूनिटी है उसने एंटीबॉडीज बनाई। तो जब वो नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा, अपने शरीर में तो पहले से प्रेजेंट है एंटीबॉडीज, तो वो आराम से उसको किल करने में सहायक होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन करेंटली रिकमेंडेड एज पार्ट ऑफ यूएस चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो यूएस ने भी इसको चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया है। इसमें कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड किया है? मेजल्स, मम्स एंड रूबेला, MMR वैक्सीन। वेरीसेला दैट इज चिकन पॉक्स के जो वैक्सीन होती है इसको वेरीसेला बोलेंगे। ठीक है, चिकन पॉक्स। MMR वैक्सीन चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा।
इनके जो वैक्सीन है इसको इंक्लूड किया है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन ने में यूएस ने, ठीक है। इन एडिशन टू लाइव attenuated vaccine, the immunization schedule include vaccine to every other major type seen table, ठीक है। ये जो टेबल में जो बताया जाएगा बाद में, मतलब कि यहाँ पर लिख दिया है इनने, उसके जो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव एट्यूनेटेड इंक्लूड्स वेरिसेला जोस्टर, जो कि काय के प्रति लगाया जाता है, मतलब किसके लिए, वेरिसेला चिकन पॉक्स के लिए लगाते हैं, ठीक है। ये भी लाइव एट्यूनेटेड है। और ओपीवी दैट इज ओरल पोलियो वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाएंगे, और येलो फीवर वायरल वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद में इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन्स, तो टू प्रोड्यूस द टाइप ऑफ वैक्सीन्स बैक्टीरिया वायरस आर किल्ड, अगर वो जो बैक्टीरिया वायरस को अपन ने किल करके डाल रहे हैं तो अपन उसको बेसिकली, या फिर अपन उसको इनएक्टिव फॉर्म में डाल रहे हैं। इनएक्टिव फॉर्म मतलब कि देखो उसके आगे क्या लिखा है, इनएक्टिवेटेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट और हीट। अगर अपन ने उसको केमिकल या फिर ट्रीटमेंट के थ्रू अपन ने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, फिर किल कर दिया, तो उसकी वायरोडिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो अपना जो शरीर है उसको तो फॉरेन पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करेगा उसके प्रति, तो वो अपना शरीर उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाएगा। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर सुटेबल फॉर हेल्दी इंडिविजुअल एज वेल एज पीपल विद वीकेंड इम्यूनिटी, तो जो ऊपर वाली जो एक्टिवेटेड वैक्सीन देखी थी अपन ने, वो वीकेंड इम्यूनिटी वाले को नहीं दे सकते अपन, क्योंकि अगर वहाँ पे पहले से उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो वहाँ पर डिसीज़ कॉज करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो वैक्सीन है ये ज़्यादा अच्छी है उससे, क्योंकि ये वीक वाली इम्यूनिटी वाले को भी दे सकती है। और काम तो ये सेम ही कर रही है कि एंटीबॉडीज़ तो बना ही रही है ये भी उसके शरीर में, बस ये है कि इसमें डोजेस अपन को थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे। देखो आगे क्या लिखा है, सिस्टम the weakened immunity system that do not contain live form of the against, ठीक है। inactivated vaccine do not always create the strong or long lasting immunization response, तो यहाँ पर अगर अपन इनएक्टिवेट डाल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तो क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स ये क्रिएट करेगी। सो यूजुअली रिक्वायर्ड रिपीटेटिव डोज, मैंने आपको पता था कि यहाँ पर रिपीटेटिव डोज इसके देने पड़ेंगे या फिर इसके बूस्टर डोज देने पड़ेंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, यहाँ पर IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो देंगे, ठीक है। होल सेल्स पर्ट्यूसिस जो कि वूपिंग कफ के लिए वैक्सीन है, होल सेल पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ। और रेबिस की जो वैक्सीन है और हेपेटाइटिस ए की वायरस की जो वैक्सीन है वो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब देखते हैं अपन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन कौन सी है। तो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन पहले देख लेते हैं, MMR डेट इज मिजल मम्स रूबेला, ठीक है, ये बहुत कॉमन है बच्चों में। वेरिसेला जो चिकन पॉक्स कॉज करेगा, इसके अगेंस्ट भी जो वैक्सीन रहेगी वो लाइव एट्यूनेटेड है। BCG येलो फीवर, हेपेटाइटिस जोस्टर, हर्पिस जोस्टर जो भी लाइव है, ठीक है। रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, पोलियो, टाइफाइड, ये ओरल भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या क्या आ जाएंगे, TD, ठीक है, TD टिटेनस डिप्थेरिया जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस A and B, नीमोकोकस, मेनिंगोकोकस, HPV, हर्पिस जोस्टर, रेबिस वायरस, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, पोलियो, टाइफाइड। तो जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस है वो अपन को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी दे सकते हैं और लाइव एट्यूनेटेड फॉर्म में भी दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा का भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, यहाँ पर इंजेक्टेबल फॉर्म में अपन को करना है, और यहाँ पर जो है ये ओरल फॉर्म में यहाँ पर दे रहे हैं। पोलियो का भी दे सकते हैं ऐसे ही।
तो देखो हर्पीस जोस्टर, रेबीज वायरस, नहीं रेबीज का नहीं, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, पोलियो और टाइफाइड, इसका दोनों फॉर्म अवेलेबल है, लाइव भी और इनएक्टिव भी। इसके बाद अपन चलते हैं सब यूनिट या फिर असेल्युलर वैक्सीन। तो दिस वैक्सीन डू नॉट कंटेन एनी होल वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर अपन पूरा वायरस या बैक्टीरिया नहीं डालेंगे, उसका कुछ अंश डालेंगे, उसका कुछ पार्ट डालेंगे। इंस्टेंट दिस कंटेंट सम कंपोनेंट सच एज पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। तो अपन इसका बस एक अंश डाल रहे हैं, उसका जो एक प्रोटीन है या फिर जो पॉलीसेक्राइड है जो अपन ने उसके एक्सट्रैक्ट किया है बैक्टीरिया या फिर वायरस से, वो अपन इसमें डाल रहे हैं। दे आर द पार्ट that our immune system recognize as foreign bodies. They are antigens that trigger the immune response. तो अपनी जब वो अपने बॉडी में गया तब वो इसको फॉरेन पार्टिकल्स के जैसा ही ट्रीट करेगा और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा। ये इसको एंटीजन जैसा ट्रीट करेगा, फॉरेन पार्टिकल जैसा ट्रीट करेगा और एंटीबॉडी बनाएगा। इवन थ्रू vaccine might only contain few of thousand proteins in the bacterium that enough themselves to trigger। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो बता रहा है कि इसमें जो है कुछ ही मतलब कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स रहेंगे तो ये इनफ रहते हैं कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर कर दे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया। द मेथड ऑफ क्रिएटिंग वैक्सीन इज यूज्ड बाय इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, टाइप बी वैक्सीन एंड एसेल्युलर परट्यूसिस वैक्सीन। तो इसमें इसकी जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन अपन इससे बनाएंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन और असेल्युलर परट्यूसिस दैट इज whooping कफ वैक्सीन अपन इससे बनाएंगे। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो बैक्टीरिया वायरस जो टॉक्सिन्स जो रिलीज कर रहे हैं वो अपन बेसिकली इस वैक्सीन में यूज करेंगे। तो सम बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन्स पॉइजनस प्रोटीन्स व्हेन दे अटैक द बॉडी। ठीक है, तो बैक्टीरियाज तो वो टॉक्सिन रिलीज करते ही है, तो वो अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दी immune system recognize the toxins as the same way recognize the antigen on the surface of बैक्टीरिया। तो जो एंटीजन जो बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं वो भी वैसे ही रिकॉग्नाइज होते हैं एस या और जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं वो भी ऐसे ही रिकॉग्नाइज होते हैं। इसलिए ये फॉरेन बॉडीज़ के अगेंस्ट अपनी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टॉक्सॉइंस बिकॉज दे लुक लाइक टॉक्सिन बट नॉट पॉइजनस। एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन यूटिलाइज देयर अप्रोच इंक्लूड डिप्थीरिया एंड टिटेनस वैक्सीन। तो डिप्थीरिया और जो टिटेनस की वैक्सीन है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लाइव एटेन्यूटेड, तो टाइप्स अपन ने देख लिए, वैक्सीन देख ली इसमें, तो इसमें एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मिजल्स, मम्स, रूबेला, तो MMR कंबाइंड वैक्सीन है ये। ठीक है, तो इसके अगर आपने एक मतलब कि ये वैक्सीन लगा ली MMR तो अपन को तीनों चीज़ों के प्रति इम्यूनिटी मिल जाएगी, मिजल्स, मम्स और रूबेला। वेरिसेला अगर लगा ली तो अपन को चिकन पॉक्स के अगेंस्ट मतलब कि इम्यूनिटी मिल जाएगी, और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट नेजल स्प्रे और रोटा वायरस। इनएक्टिवेटेड में कौन कौन से आ जाएगी, रेबीज, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए रिपीट हो गया यहाँ पर। टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन में डिप्थेरिया, टिटेनस। ठीक है, टॉक्सॉइड दैट इज डिप्थेरिया एंड टिटेनस, पार्ट ऑफ DTAP कंबाइंड इम्यूनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिप्थेरिया और टिटेनस दोनों के अगेंस्ट अपन को कंबाइंडली इम्यूनाइजेशन देखने को मिल रहा है टॉक्सॉइड वैक्सीन में। अदर अवेलेबल वैक्सीन, ठीक है, अदर कुछ और भी इसके अलावा लाइव एटेन्यूटेड में जोस्टर है और येलो फीवर है। इनएक्टिव में रेबीज है। ठीक है, सब यूनिट कंजुगेटेड में
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ठीक है। टिटेनस, अब अपन थोड़ा इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। टिटेनस टॉक्सॉइड अपन इसको कैसे लगाएंगे? टिटेनस अपन ने काय में देखा था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो टिटेनस यहाँ पर आ जाता है टॉक्सॉइड वायरस में, टॉक्सॉइड वैक्सीन में, मतलब कि इस जो वायरस जो कॉज कर रहा है उसका अपन टॉक्सिन्स निकालेंगे। इंट्रामस्कुलर अपन इसको देना है अपर आर्म में, 0.5 ml इसका डोज है। प्रेगनेंसी के बाद 2 डोज देना है। फर्स्ट डोज एट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके इसको फर्स्ट डोज देना है। एंड सेकेंड डोज आफ्टर 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज। ठीक है, तो 4 हफ्ते बाद अपन को सेकेंड डोज देना है आफ्टर फर्स्ट डोज। तो जैसे ही जन्म हुआ शिशु का ये लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जल्दी से जल्दी अपन को इसको लगा देना है, और इसके 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाना है। टीटी बूस्टर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एट 10 years and 16 years। BCG इनिशियली डोज बर्थ और अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 year ऑफ एज, 0.5 ml इसका डोज है। BCG का डोज कितना है? 0.1 ml, 0.1 ml BCG का डोज है। इंट्राडर्मल अपन को इसको लगाना है लेफ्ट अपर आर्म पर, लेफ्ट अपर आर्म पर इसको लगाना है इंट्राडर्मरी। ठीक है। फ्रीज ड्राइड इज मोर स्टेबल इज नॉर्मल सलाइन एंड इंजेक्टेबल विद इन अ आवर। तो जैसे ही अपन ने इसका इंजेक्शन निकाला है वो 1 घंटे के अंदर अंदर अपन को लगा लेना है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ड्राइड या फिर स्टेबल रहना चाहिए। BCG वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद सिरिंज ऑफ 1 ml। तो यहाँ पर लिखा है कि 1 ml की सिरिंज से अपन को इसको देना है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए अपन को क्या करना है? बर्थ डोज कितना है? बर्थ डोज अपन को इसमें 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपन को लगाना है, और इसको 24 घंटे के अंदर अंदर बर्थ के लगा देना है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, मैक्सिमम का 0.5 ml ही है, इसका 0.1 ml है किसका? BCG का। ठीक है। हेपेटाइटिस बी का भी 0.5 ml है, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको लगाना है। कहाँ पर लगाना है? एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन अपन को एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में लगाना है। रेस्ट 3 डोजेस एट 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर अपन को रखना है। 1 ml इन एडल्ट, 0.5 ml इन चिल्ड्रंस लेस देन 10 years। ठीक है। अगर वो 10 साल से कम का बच्चा है तो उसमें 0.5 ml और 1 ml इन एडल्ट्स। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या यहाँ पर बताया है? तो इसका 0 डोज एट बर्थ लगा लेना है, मतलब कि वो बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के, तो यही चीज़ है ये ओरल पोलियो वैक्सीन, दैट इज़ 2 ड्रॉप्स एट बर्थ, जो कि 0 डोज कहलाएगा। इसका ओरली देना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज एट 6, 10 एंड 14 वीक्स विथ पेंटावेलेंट 1, 2 एंड 3। तो इसके साथ साथ ही पेंटावेलेंट भी अपन को लगा लेना है 1, 2 एंड 3। OPV बूस्टर विथ DPD बूस्टर एट 16, 24 मंथ्स। ठीक है। DPD बूस्टर भी लगा लेना है। पेंटावेलेंट वैक्सीन कहाँ लगानी है? स्टिमुलेशन ऑफ इम्यूनिटी विद अगेंस्ट 5 चीज़ों के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी दे देगा। ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 चीज़ें क्या क्या आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। ठीक है। पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। स्टोर एट 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस में अपन को इसको स्टोर करना है। ठीक है।
गिवन 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एट एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट में देना है थाई के एट 0.5 ml में। प्राइमरीली 3 डोज विद बूस्टर इज 16 to 24 मंथ्स, ठीक है, 16 to 24 मंथ्स में अपन को देना है 3 डोज। रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन के 3 डोज 6, 10 और 14 वीक पे अपन को देना है। इट गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक के अपन इसको दे सकते हैं, ठीक है, रोटा वायरस के अगेंस्ट। डोज कितना देना है, 5 ड्रॉप या फिर 0.5 ml ओरली फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डायरिया अमॉन्ग द इन्फेंट ड्यू टू रोटा वायरस। IPV 2 फ्रैक्शंस डोज गिवन एट 6 and 14 वीक्स, ठीक है, 6th या और 14th वीक में अपन को देना है डोज 0.1 ml गिवन इंट्राडर्मली इन राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म में देना है इंट्राडर्मली 2 फ्रैक्शंस में। MR वैक्सीन बाइवेलेंट लाइव एट्यूनेटेड अगेंस्ट मिजल्स एंड रूबेला, तो ये MR वैक्सीन जो है ये बाइवेलेंट है मिजल्स और रूबेला के अगेंस्ट में। तो अगर अपन MRR लगा रहे तो इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो MR वैक्सीन यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन अपन को याद रहना चाहिए कि MR वैक्सीन भी है। गिव 0.5 ml एट 9th and 12th, 9 से 12 मंथ के बीच में या फिर 16 से 24 मंथ के बीच में अपन को लगानी है। स्टोर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। DPT प्राइमरी डोज वेयर पेंटावेलेंट वैक्सीन, 1 बूस्टर एट 16 to 24 month with OPV booster and second booster at 5 to 6 years in upper arm। तो DPT कहाँ लगानी है अपन को, अपर आर्म में लगानी है। फर्स्ट बूस्टर कब रहेगा इसका, 16 to 24 मंथ में एंड सेकेंड बूस्टर 5 to 6 ईयर में, ठीक है। DPT का सेकेंड बूस्टर 5 to 6 ईयर में और फर्स्ट बूस्टर 16 to 24 मंथ में। इसकी जो मात्रा है वो क्या है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, ये भी लगाना है अपन को। विटामिन ए फर्स्ट डोज 1 ml 1 इंटरनेशनल यूनिट अमॉन्ग विद मीजल्स, फर्स्ट डोज ओरली, ठीक है, ओरली देना है इसको। सब्सिक्वेंट 8 डोज 2 ml 2 lakh इंटरनेशनल यूनिट ईच 6 month टिल 5 year of age starting with DPT first booster at 16 to 24 month। Used only plastic spoon provide with विटामिन ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो विटामिन ए का है यहाँ पर सबसिक्वेंट 8 डोज लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसिक्वेंट 8 डोज कहाँ पे लगाने हैं अपन को, विटामिन ए में, और 6 महीने के अंतराल पर लगाने हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये ब्रेन फीवर होता है। इसमें जो यहाँ पर बताया गया है टाइप ऑफ वैक्सीन, डिसीज, शेड्यूल, डोज, देखो यहाँ पर जो है ये 2 डोजेस लगाने, इसमें सब क्यूंटेनियस लगाने हैं और इसकी मात्रा भी 0.5 ml है, ठीक है। जापानीज इंसेफेलाइटिस में 2 डोजेस है, इसकी जो अमाउंट है वो 0.5 ml सब क्यूटेनियसली लगाने हैं। IPV वैक्सीन वॉल्यूम पर डोज IPV का 0.5 ml और फ्रैक्शनेट IPV 0.5 ml इसका डोज है। तो ये इसको 2 इसमें डिवाइड किया है, IPV वैक्सीन को, फ्रैक्शनेट IPV और IPV। तो IPV में 0.5 ml डोज है और फ्रैक्शनेट में 0.1 ml। शेड्यूल 1 डोज 14th वीक, ठीक है। IPV का 1 डोज लगाना है 14th वीक पे, इंट्रामस्कुलर या फिर इंजेक्टेबल, थाइज में लगाना है 0.5 ml AD सिरिंज से, और फ्रैक्शनेट में 0.1 ml लगाना है। 2 डोजेस लगाना है, एक 6 में और एक 6th वीक में और 14th वीक में। इंट्राडर्मली लगाना है इसको, ठीक है, अपर आर्म में। तो ये अपर आर्म में लगाना है और ये थाइज में, IPV थाइज में लगाना है, फ्रैक्शनेट वाला अपर आर्म में लगाना है, ठीक है।
यहाँ पे फिर एक पूरा समरी एक टाइप से बना दिया है यहाँ पर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने पास रख सकते हैं और बार बार इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। BCG एट बर्थ 0.05 ml इंट्राडर्मली अपर लेफ्ट आर्म में अपन को लगाना है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज एट बर्थ 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लेफ्ट एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। OPV 0 वायरस 0 डोज क्या है एट बर्थ 2 ड्रॉप्स ओरली। OPV फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज क्या है 6th 10th और 14th वीक में 2 ड्रॉप ओरली। IPV का 14th वीक में 0.5 ml इंट्रामस्कुलरी दैट इज इन राइट एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। पेंटावेलेंट का क्या है, पेंटावेलेंट का 6th 10th और 14th वीक में लगाना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली एट लेफ्ट एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिजल्स का जो फर्स्ट डोज है एट 9 कंप्लीटेड मंथ 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में लगाना है। DPT बूस्टर 1 16 to 24 मंथ में 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लेफ्ट एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिजल्स फर्स्ट बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म। ठीक है, OPV बूस्टर 16 to 24 मंथ 2 ड्रॉप्स ओरली। DPT बूस्टर 2 5 to 6 years 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली लेफ्ट अपर आर्म। टिटेनस टॉक्सॉइड्स इसका 10 से मतलब कि 10 तो लड़कों में और 16 साल लड़कियों में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। ठीक है, यहाँ पर कुछ समरी लिखी है, ये थोड़ा अपन देख लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा अपना। समरी में क्या है, इम्यूनाइजेशन एज हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग। तो इम्यूनाइजेशन क्या करेगा, रिस्क कम कर देगा कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो बाहर से जो इन्वायरमेंटल डिसीज़ जो बैक्टीरियाज है उसके अगेंस्ट पे लड़ने को अपन को अपनी जो बॉडी है उसको क्षमता प्रोवाइड कर देगा, उसको जो रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। स्टॉप वैक्सीनेशन, स्टॉप वैक्सीन में अगेंस्ट लीड टू एपिडेमिक। अगर अपन ने वैक्सीनेशन करना स्टॉप कर दिया तो वो एपिडेमिक हो सकती है, महामारी मच सकती है। सेव मनी एंड टाइम, पैसा मतलब कि अगर व्याधि होगी, अगर डिसीज़ होगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, टाइम बर्बाद होगा, तो इससे भी ये बचा रहा है। इम्यूनाइजेशन इज़ प्रूफ टू फॉल कंट्रोलिंग एंड इरेडिकेशन डिसीज़, तो इरेडिकेशन डिसीज़ को भी ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।